हेलो दोस्तों, आज मैं आपको डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा। डिस्काउंट किस तरीके से डिस्काउंट के क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे लगाते हैं। डिस्काउंट यानी बट्टा या इसको छूट भी कह सकते हैं। तो बट्टा हम आज आपको पढ़ाते हैं। बट्टा या इसको कहते हैं डिस्काउंट। इसमें किस प्रकार से सवाल आते हैं और किस फार्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे या किस शार्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, इसके बारे में बताते हैं पूरा डिटेल में आज आपको। और इसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा आपका डिस्काउंट के सवाल को लेकर के। आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं इसके क्वेश्चंस को। पिछले 2 टॉपिक हमने आपको पढ़ाए थे, उसमें परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, प्रतिशतता और लाभ हानि के जो चैप्टर्स पढ़ाए थे, उसी का ये तीसरा पार्ट है। ठीक है, बट्टा। तो बट्टे के बारे में आज आपको पढ़ाते हैं हम। तो क्या होता है डिस्काउंट, तो इसको जानिए आप पहले। ठीक है, तो हमने उसमें आपको बताया था कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य होता है। एक आपका होता है क्रय मूल्य, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। और एक होता है आपका अंकित मूल्य, ठीक, मार्क प्राइस। ठीक, तो क्या होता है, दुकानदार जो होते हैं जब कोई सामान बनाते हैं या कोई फैक्ट्री वाला सामान बनाता है तो उसके बाद फिर उस पर एक एमआरपी डाल देता है। ठीक है, तो एमआरपी ही अंकित मूल्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए किसी दुकानदार ने कोई सामान बनाया और वो उस पर उसने एमआरपी डाल दिया। मान लीजिए उसकी कुछ भी लागत है लेकिन उसने एमआरपी डाल दिया 100 रुपये। ठीक है, दुकानदार ने एमआरपी 100 रुपये डाल दिया है और उसके बाद मान लीजिए इसकी कीमत कुछ भी थी, जो भी थी, और अंकित मूल्य 100 रुपये डाल दिया है। इसके बाद इसमें डिस्काउंट दे रहा है वो। ठीक है, तो डिस्काउंट मान लीजिए 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का जो है डिस्काउंट दिया है, तो ये पड़ी जाके 90 रुपये की। ठीक है, 90 रुपये पड़ी। और मान लीजिए इसकी एक्चुअल कीमत 50 रुपये थी। ठीक है, तो भी उसको 40 रुपये का मुनाफा हुआ, 40 रुपये का लाभ हुआ। लेकिन डिस्काउंट जो है वो 10% का दे दिया गया। किस पर? अंकित मूल्य पर। हमेशा याद रखिएगा, डिस्काउंट जो है अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। ठीक है, और जब डिस्काउंट के बाद जब चीज़ बेची जाती है तो उसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी सेलिंग प्राइस। 10% की छूट हो गई, यानी 10 रुपये छूट गए तो 90 रुपये का बिका। ठीक, तो ये तो एक नॉर्मल छूट है, साधारण छूट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कई एक होते हैं, जैसे फ्लैट डिस्काउंट होता है। एक आपका होता है, जैसे आप देखेंगे, फ्लैट डिस्काउंट। ठीक, कभी कभी जब शॉपिंग मॉल में जाएंगे या मॉल वगैरह में जाएंगे तो उसमें लिखा होता है फ्लैट डिस्काउंट। या किसी आउटलेट पे जाएंगे, कोई टी शर्ट वगैरह है या जीन्स है, तो उस पर लिखा था फ्लैट डिस्काउंट। फ्लैट डिस्काउंट का मतलब सीधा सीधा इतनी छूट। जैसे लिखा होगा फ्लैट डिस्काउंट 40%, यानी जो सामान है उस पर 40% की छूट। ठीक है, दूसरा एक डिस्काउंट होता है कि डिस्काउंट पे डिस्काउंट। ठीक, जैसे लिखा होगा 20% का डिस्काउंट, फिर उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट। ठीक है, यानी डिस्काउंट पे डिस्काउंट। तो इसको हम कहते हैं समतुल्य बट्टा। ठीक है, यानी ये भी फ्लैट बट्टा है, इसको भी बट्टा ही बोला जाता है, या डिस्काउंट। ये समतुल्य बट्टा जो होता है, या इसको, ये 2 तरीके के बट्टे, ये क्रमिक बट्टा बोला जाता है। क्रम से 2 बट्टे दिए गए, क्रमिक बट्टा। ठीक है, यानी 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टे हैं। ठीक, क्या है, थोड़ा इसको और समझिए अच्छी तरह से। जैसे मान लीजिए 100 रुपये की कोई चीज़ है, इस पर 20% का डिस्काउंट दिया जाए तो ये हो जाएगी 80 रुपये की। ठीक है, फिर इस पर 10% का डिस्काउंट दिया जाए, यानी 10% का अगर जो हम डिस्काउंट देंगे तो हो जाएगी 8 रुपये की छूट हो जाएगी। 80 का जो है 10% 8 रुपये। ठीक है, तो 8 रुपये की जब छूट हो जाएगी तो ये 72 की पड़ेगी। ये वस्तु कितने की पड़ी? 72 की। तो हमारा जो टोटल जो बट्टा है, यानी समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा, 100 में से हम 72 लेस कर देंगे तो 28% हमारा समतुल्य बट्टा कहलाएगा। ठीक है, यानी इसको हम समतुल्य बट्टा कहते हैं। 2 क्रमिक बट्टे दिए गए तो उसके बाद समतुल्य बट्टा निकलेगा। ठीक है, अब समतुल्य बट्टे का जो है फार्मूला क्या होता है, नॉर्मली एक फार्मूला है, खाली आपको बताते हैं किस तरीके से इसको निकाला जाता है, कैसे लगाया जाता है सवाल को। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, समतुल्य बट्टा। जैसे मान लीजिए 2 क्रमिक बट्टे दिए गए, x1, x2, x1%, x2%, x3% अप टू
xn%, यानी n बट्टे दिए गए। तो समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा, 100 माइनस x1, 100 माइनस x2 एंड सो ऑन 100 माइनस xn बटे 100 की पावर n माइनस 1। ठीक है, बस इसी एक फार्मूले का इसमें यूज करेंगे हम, इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक है, समतुल्य बट्टे का केवल एक ही फार्मूला लगाएंगे हम, 100 माइनस x1, x2, x3 जितने भी बट्टे होंगे, यानी क्रमिक बट्टे जितने दिए होंगे उसको हम इसमें पुट कर देंगे और उसके लगा लेंगे। n दिया है तो n रख देंगे और n माइनस 1 यहाँ पर रखेंगे हम। ठीक है, तो n माइनस 1 रख देंगे तो ये आपका समतुल्य बट्टा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके हम सवालों से इसको समझेंगे कैसे लगाते हैं। अच्छा, ये जो इधर का पोर्शन है ये वाला, ये कहलाता है उसका विक्रय मूल्य। ठीक है, ये विक्रय मूल्य, इतने परसेंट जो है वो विक्रय मूल्य है। जैसे भी हमने पीछे एग्जाम्पल में आपको समझाया था कि हमारे जैसे मान लीजिए 20% और 10% के दो बट्टे हैं, क्रमिक बट्टे हैं, तो अगर हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 माइनस 20 और 100 माइनस 10, इसको हल कर लेंगे, 100 की पावर n माइनस 1, यानी दो बट्टे हैं तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। इसको और हल करेंगे तो 100 माइनस 100 में से 20 गया 80 आ जाएगा, इंटू 90 बटे 100 की घात 1 यानी 100 आ जाएगा। ये कट जाएगा, 8 9 72, तो 72 घटा देंगे, यानी 28% का हमारा जो है समतुल्य बट्टा हो गया, 28% डिस्काउंट हो गया। ठीक है, और ये जो 72 आया, 8 9 72, इस पे बिका है, ये विक्रय मूल्य हुआ उसका। ठीक है, अंकित मूल्य पर इतने परसेंट पे बिका हुआ। ठीक है, 72% पे बिकी, ये विक्रय मूल्य है। और अंकित मूल्य 100 था, 100 में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, वही छूट है, वही बट्टा है, 28% ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके सवालों को लगाते हैं, केवल एक ही फार्मूला ये लगाएंगे। ठीक है, तो बट्टा हमको लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब इसके क्वेश्चंस पे आते हैं, किस तरीके से हम इसके सवालों को लगाते हैं। तो ज़रा देखिए, सवाल उठाते हैं और फिर आपको समझाते हैं इसमें कैसे लगाना है। ठीक, तो ये समतुल्य बट्टा है, बहुत छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसमें बहुत लोग घबराते हैं बट्टा क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, तो ये यही है। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन से आपको समझाते हैं कि इसके सवालों को किस तरीके से लगाना है। ठीक है, तो एक्चुअली में जो परसेंट वाले जो ग्रुप के जो चैप्टर हैं उसमें परसेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, 5 चैप्टर ये हैं आपके। परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पांचों एक ही ग्रुप में आते हैं। ठीक है, तो इसमें से 3 ग्रुप हम ये पढ़ा दे रहे हैं आपको। परसेंट, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा चुके, डिस्काउंट आज हो जाएगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट अगले वीडियो में हम आपको देंगे। ठीक है, तो आपको एक सीक्वेंस में समझ में आने लगेगा ये चैप्टर्स किस तरीके से इसको लगाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम सवाल को। और इसमें ये सवाल है आपका, पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए 30%, 20%, 10% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। ठीक है, तो 30, 20, 10 है, तो अब हम सीधे सीधे फार्मूला लगा देंगे, 100 माइनस x1, तो x1 क्या हो गया, ये x2 हो गया ये, और x3 हो गया ये। ठीक है, तो x1 की जगह 30 रख देंगे तो 100 माइनस 30 हो जाएगा, 100 माइनस 20 हो जाएगा, 100 माइनस 10 हो जाएगा, बटे 100 की पावर n माइनस 1, यानी 3 है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 100 माइनस 10 में 100 में से 30 गया 70, 80 और 90, बटे 100 की घात 3 में से 1 गया 2, तो 2 का मतलब 100 गुणे 100, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 9 63, और 8 से गुणा कर देंगे तो 8 3 24, 8 6 48 और 2 50, 50 और 10 से भाग कर देंगे तो 50.4 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 50.4 जो है ये विक्रय मूल्य है, और 100 में से घटा देंगे तो 49.6 जो है ये इतने परसेंट आपका बट्टा हो गया, 49.6% बट्टा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इधर वाला ये विक्रय मूल्य कहलाता है, 50.4% जो है विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तो वही बट्टा कहलाता है। ठीक है, तो 49% आपका बट्टा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आपके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक व्यापारी 25,000 अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। वह इसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है तथा इसे 25,000 में बेच देता है। उसकी लाभ हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, ये आपको निकालना है। देखिए, एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20% और 5% के क्रमिक बट्टों के साथ खरीदता है। तो 20% और 5% का जब बट्टा हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो यानी 100 माइनस 20, अभी यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं, 100 माइनस 20 और 100 माइनस 5 अपॉन 100 की पावर n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर। और ये आपका आ जाएगा 100 माइनस 20 में 100 में से 20 गया तो 80 इंटू 95 अपॉन 100 आ जाएगा। ठीक है, चूंकि ये हमने बताया आपको, ये हिस्सा जो होता है ये विक्रय मूल्य होता है। तो 25,000 रुपये आपका अंकित मूल्य है, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? तो इसको हल कर लेंगे। 20 चक्कू 80, 20 पंचे 100, 19, 19 चौक 76, यानी 76% जो है आपका वो विक्रय मूल्य हुआ, यानी बट्टे के बाद। तो 25,000 का जो है 76% निकाल लें। 25,000 गुणे 76 बटे 100 हो जाएगा। काट दीजिए, 25 से इसकी गुणा कर दीजिए, 25 संग 150, 25 सत्ते 175 और 15 190, यानी वो वस्तु 19,000 की पड़ी उसे। ठीक है, 25,000 की वस्तु 2 क्रमिक बट्टों के बाद 20% 5% के बट्टों के बाद इसकी कीमत जो आई वो 19,000 रुपये आई। 1,000 रुपये उस पर व्यय करता है, मतलब उसकी मरम्मत पे लगा देता है। तो 19,000 की खरीदी, 1,000 रुपये और उस पर लगा दिए तो हो गई 20,000। ठीक है, 20,000 की वस्तु पड़ी और इसे 25,000 में बेच दिया। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ? 5,000। ठीक है, और हमने आपको लाभ हानि पढ़ाया था, तो 5,000 गुणे लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य यानी 20,000। इसको हल कर लेंगे तो 5 चक्कू 20 और 25 चक्कू 100, तो 25% इसका प्रॉफिट आ जाएगा, सॉरी 25% आपका लाभ आ जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से लगाना है सवाल को आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% की छूट दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। वह कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? तो इसके लिए हमने एक फार्मूला आपको बताया था कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, इसका यूज करेंगे। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, और इसमें हमें बताया था छूट है माइनस, जो लाभ है वो वृद्धि जो प्लस में रखेंगे। तो छूट कितनी? 10%, 10% माइनस का रखेंगे, प्लस लाभ है 20, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 10 गुणे 20 बटे 100, काट दीजिए, तो यहाँ जाएगा 20 में से 10 गया 10 और 2 घट जाएगा तो बराबर 8% का लाभ होगा। प्लस ये बताता है कि लाभ होगा। ठीक है, 8% का लाभ हो जाएगा, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपये है। ठीक है, यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? ठीक है, तो घड़ी का क्रय मूल्य मान ले हम 100 है। ठीक है, 100 मान के लगाएंगे, और 10% की छूट दे रहे हैं तो पड़ेगी ये 90 की। ठीक है, अब 10% छूट देने के बाद मूल्य जो है 1080 रुपये है, यानी 90% अगर जो घड़ी का मूल्य है तो ये बराबर आता है 1080 के। इसलिए 1% पे बराबर 1080 बटे 90। ठीक है, तो 90 से काट देंगे, 9 9 दूनी 18, सॉरी ये कट जाएगा 0, तो 12 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1% बराबर 12 के। अब 100% बराबर कितना हो जाएगा? तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1200। ठीक है, 1200 की वो वस्तु हो गई, और दुकानदार को 20%, यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य कितना? तो घड़ी का क्रय मूल्य 1200 रुपये है, तो 1200 आंसर आ गया। ठीक है, तो 1200 रुपये आ गया आपका आंसर डायरेक्ट एकदम। ठीक, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे।
अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य से बट्टे की दर ज्ञात करना। ठीक है, तो अंकित मूल्य है 3600 रुपये तथा विक्रय मूल्य है 3132 रुपये। तो 3600 में से 3132 घटा दें, इसको लेस करते हैं हम। ठीक, कितना आ जाएगा 8, 6 और 5 में से 4, 468 रुपये की छूट हो गई। तो परसेंट छूट कितनी है, तो 3600 पर निकाल लें, बटे 3600 गुणे 100, काट दी 2 0 और इसको काट दीजिए, 6 7 42 और बचेगा 4, 6 8 48, 6 4 36, 6 कम 6, 6 3 18, 13% की छूट आ गई। 13% आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सवाल को हमें लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अब अंकित मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य निकालना है। क्या होगा, महेश 300 रुपये की एक घड़ी खरीदता है। सवाल आपका, महेश 300 रुपये की घड़ी खरीदता है तथा उसे बेच देता है। महेश ग्राहक को 15% तथा 6% के 2 क्रमिक बट्टे की छूट देता है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या है, तो 300 रुपये की घड़ी खरीदता है तथा उसे बेच देता है कितने पे, 15% के बट्टे पे बेचेगा तो बिकेगी 85 की, 15 लॉस है ना। फिर 6% की तो 94 पे 2 बट्टे देता है। ठीक है, बटे 100। ठीक है, 2 क्रमिक बट्टे दे रहा है। ठीक, 15% तथा 6% के 2 क्रमिक बट्टे की छूट देता है। घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो या तो हम पहले 2 बट्टे निकाल लें, उसके बाद 300 का निकाल लेंगे विक्रय मूल्य। ठीक है, तो पहले हम 2 बट्टे इसके निकाल लेते हैं। बट्टे हमने बताया था कि माइनस में जो आता है, तो 100 माइनस 15 कर लेंगे तो 85 आ जाएगा और गुणे 94 बटे 100 की पावर n-1 यानी 2 है तो 1 हो जाएगा, तो बटे 100 हो गया। ठीक है, अब चूंकि 300 है तो 300 का निकालेंगे, 300 का इतने परसेंट का मतलब बटे 100 और कर लेंगे हम, इसको सॉल्व कर लें, 2 0 कट गया। ठीक है, और यहाँ से और हल कर लीजिए, 5 से 20 25 100 17 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काट 2 सम 20 ये आ जाएगा, 2 चक्कू 8, 2 7 14, इसको मल्टीप्लाई कर दें, 17 3 51, 47 इंटू 51 करके 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 7 7, 1 चक्कू 4, 5 7 35, 4 5 7 35, 4 39, 9 3, 5 चक्कू 20 3 23, 2397 और 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 239.7 इसका आंसर हो जाएगा। 239.7 इतने की पड़ेगी घड़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम उसके। तो इस तरीके से लगाना, बहुत ज़्यादा आपको जूझना नहीं है। अगर जो आपको किसी भी टॉपिक की मैथमेटिक्स में उसकी अगर जो कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ठीक है, उसका बेसिक क्लियर है तो उसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बहुत आसानी से लग जाता है। चार ट्रिक भूल जाते हैं लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं भूलते, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर समझिए आप सवाल के। और बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर जो लगाएंगे सवाल को तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड ही लगते हैं। आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होना चाहिए सवाल लगाने में। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आप सवाल लगाने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये है, एक दुकान में एक घड़ी पर 825 रुपये कीमत की पर्ची लगी थी। विक्रेता ने अंकित कीमत पर 20% की छूट दे दी। यदि बिक्री से 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, 825 की पर्ची लगी थी और लेकिन उस पर 20% की छूट दे दी तो वो कितने की पड़ी, 80/100 की। ठीक है, और यदि बिक्री पर 10% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य हमने बताया था कि क्रय मूल्य बराबर बिक्री मूल्य का लाभ जितने परसेंट हो उसमें 100 + x जोड़ देते हैं। तो अब हम उसका यहाँ पर चूंकि हमको क्रय मूल्य निकालना है इसलिए हमारा हो जाएगा 100/10% का लाभ हो रहा तो 110 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको काट दिया, ये कट गया, ये कट गया, 11 से काट दिया, 11 7 77, 11 5 55 और 8 से गुणा कर दिया, 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 600 की उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अपने। ये सवाल है, किसी व्यक्ति ने घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि वह उसे 20% की छूट पे खरीदता तो उसे घड़ी 125 रुपये कम में मिलती। घड़ी का अंकित मूल्य क्या है, 10% की छूट पे खरीदी और जो 20% की छूट पे खरीदता तो 125 रुपये का अंतर और आता।
यानी दोनों के बीच परसेंट का डिफरेंस कितना है 20 और 10 का, यानी 10%। 10% पे अंतर बराबर है 125 रुपये के, इसलिए 1% पे अंतर बराबर हो जाएगा 125/10, इसलिए 100 पर मल्टीप्लाइड बाई 100, एक जीरो काट दीजिए, बराबर 1250। इसका आंसर हो जाएगा 1250। ठीक है, तो बहुत आसानी से मैथमेटिक्स के सवाल लगते हैं, परसेंटेज के या प्रॉफिट एंड लॉस के, डिस्काउंट के। इसको बिल्कुल इजी वे में लगाइए तो बहुत आसानी से लग जाएंगे। बहुत शार्ट ट्रिक के चक्कर में मत रहा करिए कि इसमें बहुत ही हम शार्ट ट्रिक सीख लें, ठीक है, बल्कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप ज़्यादा सीखिए इसमें, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट तीनों में। ठीक, तो बहुत आसानी से आपके सवाल लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना। ठीक है, तो लिखा है एक दुकानदार के मूल्य को क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, लाभ का प्रतिशत बताइए। तो मान ले 100 रुपये रेट है, 30% अधिक अंकित कर देता तो 130 हो गए। अब इस पे 12% की छूट दे रहा है, छूट दे रहा तो लाभ बताना है आपको। तो 12% की छूट का मतलब 88% पे बेच रहा है, तो 88/100 कर लीजिए, इसको काट दीजिए और इसको हल कर लीजिए। 2 पंचे 10, 44। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 चक्कू 52, 13 चक्कू 52, 5 57/5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 चक्कू 20 और 2 बचेगा, 5 चक्कू 20, 114.4 हो गया। अब 100 रुपये की चीज़ बिकी कितने की, 114.4 की, तो प्रॉफिट कितना हुआ 14.4 का, 14.4 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं अपने। सवाल से ही हमको समझ में आता है कि इस चैप्टर को हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़्यादा करिए। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, रोहित एक बेड 45% की छूट देने के पश्चात 21% का लाभ कमाना चाहता है, उसे अपनी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना है। ठीक है, तो हमने आपको जब लाभ हानि पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि यदि लाभ कमाना y% का लाभ कमाना हो तो x% की छूट देने के बाद उस वस्तु का जो है क्रय मूल्य निकाला जाता है। तो हमने बताया था आपको, यदि किसी वस्तु x% की छूट देने के बाद भी y% का लाभ कमाना हो तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना अधिक रखना होता है, 100 + y/100 - x × 100 - 100। पिछले जो वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पढ़ाया था उसमें इस सूत्र को बताया था, तो उसी से ही हम आपको बताते हैं। तो y% का लाभ का मतलब 21% लाभ और 45% की छूट, x की 45 रख देंगे, तो 100 + 21/100 - 45 × 100 - 100। इसको हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 121, यहाँ हल कर लेंगे ये आ जाएगा 55, इसको काट देंगे, 11 × 5 = 55, 11 ग्राम 121, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 11 दूना 22, 220 - 100 कर लेंगे तो 120 आ जाएगा। तो अपनी वस्तु के मूल्य पर क्रय मूल्य से कितने % अधिक रखना होगा, 120 अधिक रखना होगा, इतने % अधिक रखना होगा। तो इससे लगा लेंगे आपका, और फार्मूला हमने बता दिया था आपको लाभ हानि में। चूँकि लाभ हानि बट्टा सब एक ही से जुड़े हुए हैं तो ये इसमें भी यूज हो जाएगा, क्योंकि जब मैथ का सवाल आता है एग्जाम में तो वो ये नहीं कहता मैं इस चैप्टर से आया हूँ, वो सवाल है आप लगाइए चाहे जिस चैप्टर का, उसमें लाभ हानि और डिस्काउंट दोनों आपस में मिक्स भी हो सकते हैं, प्रतिशतता मिक्स है उसमें। ठीक है, तो आपको सवाल लगा के दिखाना है, और सवाल लगाने के लिए हमको उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कैसे लगेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। समतुल्य बट्टे पर आधारित, तो बट्टा बताना है 15%, 20%, 25% की छूट देने वाला कितने एकल बट्टे के बराबर है, तो 15, 20 हम सीधे सीधे वहीं लगा देंगे। 100 - 15% का मतलब 85 आ जाएगा, 100 में से घटा देंगे, 20 घटा देंगे तो 80 आ जाएगा, और 25 घटा देंगे 75/100 की घात 3 - 1 यानी 100 की घात 2 यानी 100 हो जाएगा। ये काट दीजिए, 25 × 75, 25 × 100, और देखिए क्या कट रहा है, 5 दूनी 10, 17 × 5 = 85, 4 दूनी 8, 2 2 से कट गया, 17 × 3 = 51, 100 में से 51 कट गया, तो 49% का डिस्काउंट, सीधे सीधे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं इसके। अच्छा, ये है सवाल आपका। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 48,000 रुपये, 13% की छूट दी, ग्राहक को कितने % की अतिरिक्त छूट देना चाहिए जिससे कंप्यूटर का मूल्य इतना हो जाए। तो मान लीजिए 48,000 रुपये है, 13% की छूट दी गई तो बिकेगा कितना, 87% पे 187,
फिर कह रहे हैं ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए जिससे कंप्यूटर का मूल्य इतना हो जाए। तो अतिरिक्त छूट का मतलब मान ले x, तो 100 माइनस एक्स अपॉन 100 एक ये हो जाएगा, इतने % होगा ना, तो परसेंट का चिन्ह हटेगा, बटे 100 आ जाएगा, इंटू इतना बराबर हो जाएगा, कितने की वो बिकेगी, 39,672 की बिकेगी। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, 100 का मान x का मान निकाल लेंगे, बटे 10 आ गया यहाँ पर, और इसको काट दीजिए आप, देखिए कितने से कट रहा है, 2 से काट दीजिए आप इसको, 4 से काट दीजिए, 4 9 36, 4 9 36, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 बस चला गया। और देखिए किसी चीज़ से कट रहा है ये, और 2 छंग 12, 2 पंचे 10, ठीक है, 6 से काट दीजिए, 6 एकम 6, 6 छक 36, 6 पंचे 30, 6 एकम 6, 6 छक 36, 6 पंचे 30, 6 3 18, ये 6 से कट गया। ठीक है, अब 87 देख ली कट रहा है, 87 काट दीजिए, 8 दूनी 16, 87 कम 87, और ठीक है इसको हल कर लें, तो 16 53 गुणे 5 बटे 87 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर। ठीक है, तो इसको और हम सॉल्व कर लेंगे, तो हमारा जो आ जाएगा 87 कम 87, और बचेगा आपका 15 में 8 बचा, और 15 में से 8 गया, 7 बचे 78। ठीक है, 3 तो 9 बार 9 से 63, 9 बार चला जाएगा, कट गया, 19 पंचे 95, तो 100 माइनस एक्स बराबर 95 के, तो x बराबर आ जाएगा 5%। 5% आपका आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल को लगाना हमें, थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लग सकता है, लेकिन कैलकुलेशन आप अपनी स्ट्रांग रखिए तो आपका जल्दी लग जाएगा। ये कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी मैथ्स में थोड़ी बहुत। ठीक है, कहीं कहीं पर आसान सवाल होते हैं, ये सवाल आपको लास्ट में लगाने, इस टाइप के सवाल जिसमें थोड़ी कैलकुलेशन हो, तो उसको लास्ट टाइम में हमने पेपर देने की ट्रिक बताई थी, जब पीईटी का एग्जाम हुआ था तो उसको समझाया था, उस वीडियो को देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक 1200 कीमत वाले 6 दुपट्टों की खरीद पर 3 दुपट्टे मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावी छूट क्या है? 6 पर 3 की छूट, यानी 6 3 9, 9 दुपट्टे पर 3 दुपट्टे की छूट, तो 3 बटे 9 गुणे 100, 3 तिहाई 9, काट दीजिए, 33 से 1 बटे 3%, यानी 33.33% हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक, तो ये इतना, तो ये इतने आपके बट्टे के टॉपिक्स पे क्वेश्चन हैं, बट्टे पे इतने ही आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और बाकी कोई आपको डाउट हो बट्टे में किसी भी तरीके का डिस्काउंट में, तो आपको हमको कमेंट के जरिए भी पूछ सकते हैं। अगर जो कोई क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा हो तो वो क्वेश्चन भी हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपका उसका जवाब दे देंगे कि कैसे लगेगा। ठीक है, कोई भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं बिना झिझक। जो चैप्टर हमने नहीं भी पढ़ा है वो भी आप पूछ सकते हैं, अभी तो हम पढ़ाएंगे ही, आगे वीडियो डालेंगे, तो इसलिए आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, दैट्स इट।